दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज आई है मेरी मम्मी और न जाने 4-5 साल बाद आई है शायद मेरे यहाँ। और बिलासपुर आने के बाद तो पहले बार और सारंगगढ़ में एक आध बार आई थी। तो मैं बहुत खुश हूँ। अचानक से मेरी मम्मी बोली कि मैं आ रही हूँ और मेरे को बहुत 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 खुशी हुई कि सरप्राइज़ टाइप का मिला मेरे को। हालांकि जांजगीर से निकलने से पहले वो बताई थी कि मैं आ रही हूँ। तो पी लेबो ना। हाँ ले बेटा मैं मम्मा देखो ना, पूरा वीडियो खराब कर रहा है। ऐसे को पुष्पराज मार रहा है स्टाइल। और यहाँ पे हम लोग चाय मम्मी मैं पी ही रहे हैं। तो बच्चों को भी मैं नीचे में दे दी। इनको कप में पीने नहीं आता क्योंकि मैं कभी इनको कप में दी ही नहीं हूँ चाय। और आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं। मेरी बिटिया बोल रही है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मम्मी का तो तू क्यों बीच बीच में अपना वीडियो ख़राब करने आता है करके। और सच में उसको फ़ोटो भी खिंचाने के लिए कहिए तो ना खिंचाता है अच्छे से और खिंचाएगा भी नहीं। दूसरे का फ़ोटो भी ख़राब करता है। पुष्पराज वाला स्टाइल मार रहा था कुछ टाइम पहले, आप लोग देखे हैं पीछे तो। और यहाँ मैं आ गई किचन में मैं बना रही हूँ। ये है सूजी और सूजी का मैं बना रही हूँ इडली। मैं चाहती तो सूजी का हलवा भी बना सकती थी, लेकिन मेरे को पता है कि मम्मी शुगर पेशेंट है और मम्मी को सूजी मीठा तो खाना भी नहीं है। थोड़ा बहुत मीठा खाती हैं, ऐसा नहीं, चाय अभी तो पी ही रही थी। लेकिन उनको सूजी कई दिन मेरे को फ़ोन में बोलती है कि मुझे सूजी की इडली बहुत पसंद है। जब भी मैं जांजगीर आती हूँ, मतलब गांव से जांजगीर आती हैं, तो आस्था को बोलती हूँ कि मेरे लिए सूजी का इडली ही बना। आस्था मतलब मेरी भाई बहू। तो मैं सुनती थी और मेरा तो जाना नहीं हो पाता था। वो बोलती थी, मतलब गांव नहीं जा पा रही थी, तो बोलती थी एक ही शिकायत करती थी कि मेरे को बनाना नहीं आता। मम्मी को बहुत सारा पकवान आता है पर आजकल का जो ये नए नए चीज़ आए हैं ना वो नहीं बना पाती हैं वो। तो बोली कि मैं जब बनाई तो फूला ही नहीं। तो मैं बोली कोई बात नहीं मम्मी, मेरे को बात याद था। तो मैं बोली सूजी का मैं इडली बना देती हूँ और आपको बता भी देती हूँ कि कैसे बनता है। तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। वैसे तो बहुत सिंपल और सरल है, आप सभी कोई जानते होंगे। लेकिन ये है कि मैं आधा किलो सूजी ली थी। उसमें मतलब एक उसका बैटर जो है बहुत पतला नहीं होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। तो लगभग 1-1.5 गिलास उसमें पानी डाल दी और आधा पाव जैसे दही डाली हूँ मैं उसमें। और उसमें नमक डाल के मैं ढक के किनारे में रख दी थी। फिर जब मैं उसको खोली तो वो पानी सोख लिया था। मैं उसमें और पानी डाली और मैं डाली इनो, और इनो डाल के उसको इडली के सांचे में डाल दी। और उसका जो बैटर था वो मीडियम होना चाहिए। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि कैसा मीडियम होता है। तो उसको इडली के सांचे में डाल के स्टीम कर दीजिए और इतना सुंदर फूलता है, सच में बहुत टेस्टी लगता है। और उसके साथ में अगर टमाटर की चटनी हो या फिर सांभर हो, तो मैं सांभर तो नहीं बनाई। मैं मम्मी से पूछी तो बोली कि टमाटर की चटनी बना दो, तो टमाटर की चटनी मैं बनाई। और क्या है ना कि मम्मी और चीज़ों को तो खा लेती हैं तो उनका तबीयत ख़राब हो जाता है। और उनका पसंद चीज़ मैं बनाना चाह रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। और मम्मी बहुत दिनों बाद आई हैं, शायद मेरे ख्याल से 5-6 साल बाद आई हैं। और मुझे पता नहीं था कि पहले से मम्मी आने वाली हैं। बाद में मुझे अचानक पता चला, मतलब 2 घंटे पहले ही मेरे को पता चला, क्योंकि यहाँ बिलासपुर से 2.5 घंटे का रास्ता है जांजगीर। तो मेरे ख्याल से वो 2017 या 16-17 में ही आई थी वो सारंगगढ़। वो भी बिलासपुर शिफ्ट होने के बाद पहले बार आई। और ये मैं दिखा रही हूँ कि देखिए कितना फूल चुका है। तो फिर मैं बोली कि ठीक है इसको मैं बना देती हूँ। भाई भी तेल वाला चीज़ खाना पसंद नहीं करता है, कुछ तला भुना चीज़ तो पसंद ही नहीं करता। तो मैं बोली कि ये दोनों को पसंद है। भाई को भी मैं पूछी कि इडली सूजी का पसंद है कि नहीं, क्योंकि मैं चाहे नहीं होगा पसंद तो मैं दूसरा चीज़ बनाऊँगी। और मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ साथ में। फिर मैं मम्मी को बोली कि आप बैठ जाइए मम्मी, नाश्ता कर लीजिए। तो बोलती है नहीं माँ बेटी का प्यार, कहती हैं एक साथ करेंगे, बैठ के बात भी करना हो जाएगा। तो फिर मैं टमाटर की चटनी और इडली में लेके गई
और उस दिन मम्मी बहुत प्रसन्न हुई। मैं बोली मम्मी ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप इतना अच्छा अच्छा पकवान बना लेती हैं, ये कोई विशेष पकवान नहीं। क्योंकि हम लोग तो जो हमारे छत्तीसगढ़ में पकवान है तो वो बहुत कुछ तो मेरे को नहीं आता, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ नहीं आता है। तो वो लगता है अगर नहीं आता है तो लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। मम्मी को ऐसे ही लग रहा था कि बहुत बड़ी चीज़ है ये सूजी का इडली। और जबकि सामान्य इडली बना लेती हैं, तो सामान्य इडली और इसमें बल्कि सामान्य इडली बनाने में टाइम भी लगता है। और यहाँ पे मैं अपना इडली कंप्लीट कर ली और मैं सलाद रखी हूँ। भाई को सलाद बहुत पसंद है। भाई नाश्ता हो या खाना हो या खाली भी सलाद ही खाना वो ज़्यादा पसंद करता है। वो तो मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिनों तक वो 6-7 महीने तक या 8-9 महीने तक ना चावल खाता था, ना रोटी खाता था, मतलब ना गेहूँ का चीज़ खाता था, ना चावल, केवल वो सब्जी खाता था। फिर अभी कुछ दिन से वो रोटी खाना शुरू किया है। तो ये मैं भाई के लिए सलाद लेके गई हूँ और इडली। और वो गया था रात के समय बारात और वहाँ से वापस आया है तो वो भी बोला मैं हैवी हैवी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, मेरे को सिंपल चीज़ खाना है। और मैं बोली कि फिर उसके बाद मैं बोली मम्मी को कि चलिए मम्मी हम नाश्ता कर लिए, अब हम लोग अपना नया घर देखा के आते हैं। क्योंकि मम्मी नया घर देखी नहीं थी और पता नहीं उनका तबीयत कभी ठीक रहता है तो ठीक है, कभी नहीं रहता। तो देखने आई थी गृह प्रवेश में मैं आ पाऊँगी कि नहीं करके। तो हम लोग एक साथ फिर नाश्ता किए। और मैं तो यहाँ पे नहीं बैठी हूँ, मम्मी बार बार बुला रही थी, लेकिन मैं बोली नहीं मम्मी मैं किचन में कर लूँगी। लेकिन किचन वो ही बोली कि हम एक साथ करेंगे। और फिर मैं चली गई मम्मी को दिखाने के लिए नया वाला घर। चलिए मम्मी देख के आते हैं करके, और मैं अपना नया वाला घर दिखाई। पास ही में है, पास ही में क्या है, बगल में ही है घर। और कई बार मम्मी बोल रही थी कि वहाँ कोई काम कर रहा है, 2-3 लोग काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में जाके देख के आ बेटा, क्योंकि काम अगर गड़बड़ हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ लग रहा था डोर, क्योंकि उस घर में भी लास्ट काम बचा था डोर लगाना। और जो पुट्टी वाले थे वो नीचे नीचे को पुट्टी करना छोड़ दिए थे, छोड़ के चले गए थे। टाइल्स नहीं लग पाया था तो टाइल्स जब लग गया तो जो कुछ गंदा हो गया था उस सबको साफ़ करने के लिए आए थे। तो एक बार मैं देख के आ फिर मैं जाऊंगी। तो एक बार मम्मी को दिखा के लाई और फिर मैं देखने गई। और यहाँ पे देखिए कारपेंटर अपना काम कर रहा है। और उसके बाद मम्मी चली गई और जाते समय शाम के समय गई मम्मी। तो लेकिन मैं उनका फ़ोटो नहीं वीडियो नहीं बना पाई, मुझे बहुत अखरा, क्योंकि जाते समय मम्मी जब गई तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। मम्मी आप रुकी नहीं, इतने दिनों बाद आई थी फिर भी आप नहीं रुकी करके।
तो उसी थोड़ा मन उदास हो गया और मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया और मैं भूल भी गई, ये तीनों बात था। तो यहाँ पे मैं मम्मी के जाते हुए नहीं ले पाई और मेरे बहुत दुख लगा, तो मैं जाके अपने नए घर में काम करने वालों को देखने लग गई और चली गई। बाकी सब काम करने वाले लोग पूछ रहे थे कि आपकी मम्मी थी? मैं बोली हाँ मेरी मम्मी। अभी मेरे को पूछ रहे हैं कि क्या आपकी मम्मी चली गई? तो मैं बोली हाँ चली गई। तो इन लोग बोल रहे हैं कि क्यों इतने दिन बाद आई थी? तो मैं बोली हमारे जो समाज में बेटी के घर आते नहीं, आजकल के चलन में तो आ गई थी और ज़्यादा टाइम नहीं रुकी, केवल सुबह आई और शाम को चली गई। तो उन लोग भी बोल रहे थे कि कैसे है आपका समाज, लेकिन क्या कहिएगा, अपने समाज के अनुसार ही काम करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि देखिए ये पट्टी का पोताई कैसे कर रहे हैं जो पुट्टी और पोताई करने वाले हैं। तो मैं उसको हंसने लगी कि आप लोग कैसे डंडा में बांध लिए हो रोलर को और कर रहे हो। तो बोले वहाँ के लिए हम लोग कहाँ से घोड़ी लाएं। और ये लग गया हमारा घर का मेन डोर। और मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोग कमेंट्स करिएगा और लाइक करिएगा कि कैसा मेरा वीडियो बना। तो दोस्तों अगले वीडियो आने तक के लिए बाय बाय।